सिद्धा की तलाश में IBC 24 की टीम इस बार पहुंच चुकी है ग्वालियर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस बार हम आपके लिए लेकर आएंगे ग्वालियर से एक ऐसी स्वयं सिद्धा को जो महिलाओं को सशक्त करके उनका विकास कर रही हैं। कौन है वो महिला, देखिए हमारे कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। यही है महिला शक्ति कि आज महिलाएं हर कदम पर पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपनी सुरक्षा के लिए भी एक अहम काम कर रही हैं और महिला को सशक्त कर रही हैं ग्वालियर की मेजर डॉक्टर आशा माथुर। देखिए उनके जीवन से जुड़ी ये छोटी सी कहानी। स्वयं सिद्धा की तलाश में अब हम जा पहुंचे हैं ग्वालियर। ग्वालियर है वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहीद स्थली। यहां अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए रानी ने वीर गति को प्राप्त किया और यही कारण है कि यहां की महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई आदर्श हैं, जिनके कदम पर महिलाएं चल रही हैं। ऐसी ही एक महिला हैं मेजर आशा माथुर, जिन्होंने महिला की रक्षा के लिए महिला को सशक्त करने का जिम्मा संभाला है और पिछले 30 सालों से हजारों महिलाओं को सशक्त किया है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है, सम्मान के साथ जीने का हौसला दिया है, अबला नहीं सबला बनना सिखाया है। इसके लिए आशा ने स्कूल कॉलेज की लड़कियों हो, कामकाजी महिला हो या फिर गृहिणियां, इन महिलाओं को हर तरह से चाकू चलाने की कला हो या फिर डंडे कौशल का या फिर बंदूक का बट पकड़ना हो या फिर गुलाल चलाने की ट्रेनिंग हो, हर तरह की युद्ध कला से पारंगत कर रही हैं। मेजर आशा माथुर कहती हैं कि हर औरत के भीतर माँ दुर्गा के समान शक्ति है, केवल उसे अपनी ये शक्ति को पहचानने की जरूरत है और इसे पहचान कर बाहर निकालने का काम कर रही हैं आशा माथुर। अभी मैं विशेष तौर से योग का प्रशिक्षण देती हूँ। ये जो हमारा महिला सशक्तिकरण के लिए शिविर चलता है, इसमें विभिन्न विधाओं के साथ साथ हम योग एक विशेष विधा के रूप में सिखाते हैं। 10 साल से मैं लगातार इसको ज्वाइन कर रही हूँ और खास तौर से राइफल चलाना और तीर कम चलाना और छुरा चलाना मैंने सीखा है। इन चीजों में मैं पूरा आत्मविश्वास मुझे आ गया है। लड़कियों को कम से कम एक आध विधा तो पूरी तरह से ट्रेंड होना ही चाहिए। सभी चीजें यहाँ सिखाई जाती हैं और महिलाएं बहुत ही मनोयोग से सीखती हैं और उनको काफी अच्छा लगा। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो उनके अंदर एक अपना आत्मविश्वास आया है इन सबको सीखकर। और मैडम के महिला सशक्तिकरण का ये जो प्रोग्राम रहता है, कराटे, जूडो और ये तुम्हारा राइफल फायरिंग वगैरह, ये मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके मैंने कई तरह की चीजों को सीखा और देखा। उम्र कोई भी हो, अगर महिला को आत्मरक्षा के गुण आते हैं तो वो हर हादसे से खुद को बचाने में सक्षम है। आज के वक्त में जब लड़कियां अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर अकेले रहती हैं या ट्रैवल करती हैं, तो उनका ट्रेंड होना बेहद जरूरी है। हिम्मत महिला का कवच है। महिला सशक्तिकरण के इस कदम को हम सलाम करते हैं। ज्योति सिंह, IBC 24 ग्वालियर। तो चलिए स्वयं सिद्धा में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ग्वालियर की मेजर डॉक्टर आशा माथुर से। डॉक्टर आशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महिलाओं को सशक्त करने का एक अहम काम आप कर रही हैं कि उन महिलाओं में आत्मविश्वास इतना हो जाए कि वो अपनी रक्षा कर सके और अपनी जैसी बहुत सारी बहनों की रक्षा कर सके। ये ख्याल आपके जीवन में कैसे आया, मैं जरूर जानना चाहूंगी डॉक्टर आशा आपसे। इसका एक बहुत ही ख्याल तो सच में बताऊं ऐसे आया कि हमारे यहाँ नवदुर्गे में दुर्गा की पूजा होती है, दुर्गा शक्ति की। और दुर्गा शक्ति में आप देखेंगे कि हर हाथ में उनके अस्त्र होता है। तो मैंने सोचा जब देवी के हर हाथ में अस्त्र होता है तो आज मैं बालिकाओं और महिलाओं के हाथ में अस्त्र दे दूं तो शायद इतना विश्वास उनमें हो जाए, आत्मविश्वास, कि वो किसी परिस्थिति से अपने आप को उबार सकें। और इसी के मद्देनजर मैंने महिलाओं को जब वीमेन एम्पावरमेंट का कैंप चालू किया है, इसी मद्देनजर किया। बिल्कुल। तो चूंकि आप एनसीसी से जुड़ी बचपन से रही हैं,
एनसीसी आपको सिखाता है मैम कि लड़कियां जो रहती हैं एनसीसी के जरिए बहुत सारी चीजें सीखती हैं, घर से बाहर निकलती हैं। क्या आपको लगता है कि एनसीसी में आने से आपका अपना भी आत्मविश्वास बढ़ा और एनसीसी में अब लड़कियां बड़ी संख्या में जुड़ भी रही हैं? हाँ ज्योति, मैं सोचती हूँ कि एनसीसी एक ऐसा बून है बालिकाओं के लिए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके अपनी जो अंदर जितनी खूबियां उनको बाहर उभारने के लिए, उससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारी जो एनसीसी की बच्ची होती है, अनुशासन के साथ साथ उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो आज हमारे हिमालय एक्सपीडिशन पे भी जाती है बच्ची, तो पैरा सेलिंग भी कर रही है, पैरा जंप भी कर रही है, और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में बहुत सारे कंट्रीज, सिंगापुर है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, जहां हम लड़कियों को भेजते हैं, लड़कों को भेजते हैं, उनमें भी जाने का उनका मौका मिलता है। और इतना डिसिप्लिन उनके अंदर आ जाता है कि पूरी जिंदगी मैंने देखा है लड़कियों को, क्योंकि मैं 61 में एज ए बेस्ट कैडेट ऑफ मध्य प्रदेश मैंने एनसीसी का नेतृत्व किया रिपब्लिक डे परेड में एज ए कैडेट। जब मैं इसमें आ गई तो मुझे डायरेक्ट कमीशन मिला, सी सर्टिफिकेट था मेरे पास, और उसके बाद 66 से लेके 95 में मैं रिटायर हुई हूँ, एक लंबे से जुड़ी हुई हूँ। और मेजर जैसा पद भी आपको एनसीसी के उस पे ही मिला? जी हाँ, मुझे सेकंड इन कमांड और मेजर रैंक के साथ में काम कर रही थी। सेकंड इन कमांड का केवल मेरे ही पास था, क्योंकि मैंने हिमालय एक्सपीडिशन में पूरा एज ए डिप्टी लीडर काम किया हुआ है और लद्दाख की पीक को स्केल किया है। रिपब्लिक डे परेड में मेरे हमेशा ही ड्यूटी दिल्ली में लगती थी एज ए कंटिंजेंट कमांडर ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहां जाने का मुझे मौका मिलता था। और वहां इतना अच्छा है कैडेट्स के लिए क्या, ऑफिसर्स के लिए क्या, कि पूरे इंडिया के लिए बाहर फॉरेन कंट्रीज से भी बच्चे आते हैं, तो एक इतना अच्छा लगता है। एक तो हम जब रोल कॉल लेते शाम की, तो लगता है पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है, हर सिटी का कल्चर पता लगता है। दूर विदेशी जो कैडेट्स आते हैं, विदेश में क्या हो रहा है, कैसा इनका कल्चर है, कैसे खाते पीते हैं, मतलब एक छोटी सी जगह में पूरा हिंदुस्तान और पूरा बाहर की पूरी दुनिया आती है। ये पूरा जो लंबा करियर था एनसीसी का डॉक्टर आशा, वो मैं इसलिए जानना चाहूंगी क्योंकि एक महिला हैं आप और लड़कियां आपके कारण, क्या ऐसा लगता है कि जब एनसीसी जैसे फील्ड या सेना जैसे फील्ड में कोई महिला आती है तो बहुत सारी लड़कियों महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करती है, उनको देख के ही रोल मॉडल समझ के लड़कियां आती हैं। कुछ ऐसा वाकया रहा आपके इस पूरे एनसीसी के समय में जब आपने इतना लंबा वक्त दिया अपने ऊंचाई के लिए, साथ साथ दूसरी लड़कियों की प्रेरणा के लिए? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आज मेरे बहुत सारे जो कैडेट्स है वो पुलिस ऑफिसर्स हैं और बीएसएफ में काम कर रही हैं और आर्मी के अंदर काम कर रही हैं, और आपको खुशी होगी कि फाइटर पायलट का भी काम कर रही हैं यहाँ के मेरे सिखाए हुए कैडेट्स। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनको देखती हूँ, मिलती हूँ। और मैंने जीवन में इतना रस बस गया था कि मैंने अपनी बेटी को भी एनसीसी दिलवाया, और बेस्ट शॉट थी वो और ऑल इंडिया, और बेस्ट ट्रैकर भी रही है। और इसी के मद्देनजर उसने शॉर्ट सर्विस कमीशन भी क्लियर किया और उसको कमीशन मिला, हालांकि वो गई नहीं उसके अंदर। और मेरा भाई फौज में था एक्चुअली, उसने मुझे एनसीसी दिलवाया। वो पाकिस्तान एग्रेशन के वक्त शहीद हुआ था छमजोरिया सेक्टर में, और उसको मरणोपरांत वीर चक्र मिला था। और उसकी याददाश्त में ये वीमेन एम्पावरमेंट तो हमने कुछ सालों से जोड़ा है, पर मेरी माँ ने मुझे आज से करीबन 31 साल पहले मुझे 50,000 रुपए दिए थे कि तुम ऐसे बच्चों को पैदा करो जो तुम्हारे भाई जैसे देशभक्त हो, देश के लिए जूझे, सबकी रक्षा कर पाए। तो वो बात मेरी समझ में नहीं आता कैसे करें, तो हम लोग फिर सारी छुट्टियां 1.5 महीना में बच्चों के साथ मेहनत करती हूँ। अंडर 12 बच्चियां और बच्चे मेरे शिविर में आते हैं, शहीद शशीन के नाम से ही हम वो शिविर चलाते हैं। बिल्कुल, तो देशभक्ति का जज्बा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनमें समान होता है, उसके लिए लड़कियां भी आज बहुत तेजी से तैयार हो रही हैं। डॉक्टर आशा, चूंकि आपके घर का माहौल वैसा था, देशभक्ति का माहौल था और भाई भी सेना में थे, जिन लड़कियों को घर में माहौल नहीं मिलता, ज्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर शिक्षा की वजह से वो बच्चियां छूट जाती हैं। शादी एक ऐसा पड़ाव होता है जो शादी के बाद प्रतिभा दबकर रह जाती है। लड़कियां कई बार खुद को असहाय, अकेला महसूस करती हैं। ऐसी बच्चियों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपने एक मुकाम बनाया है, शायद आपकी बात से उन्हें प्रेरणा जरूर मिले। देखिए, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप आए यहाँ पर और आप पूछ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं हर बच्चे को कहती हूँ जो 12th में है, स्कूल में है, कि अब आप कॉलेज के अंदर जा रही हैं या आप स्कूलिंग कर रही हैं, 9th में आ गए आप, तो आप डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी
जितनी आपको मिलती है, जितना प्लेटफॉर्म मिलता है आपको, डिबेट का मिले, आपको एनएसएस मिले, एनसीसी मिले और कल्चरल प्रोग्राम और डांस आजकल तो कितना प्रमोट कर रहे हैं। हर विधा में लड़की को पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, भाग लेना ही चाहिए। तो वो जो उसकी पर्सनालिटी में हम चाहते हैं कि वो जब पूर्ण रूप से विकसित हो तो ऐसी हो कि समाज में उसकी पूजा हो, समाज उसका सम्मान करे, जहां से निकले सम्मान से समाज सोचे कि हाँ ऐसी बेटी हमारी होनी चाहिए। तो वो अगर लड़कियों ने सिर्फ किताबी पढ़ाई करती रही, मोबाइल पे बात करती रही तो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें जिंदगी में। मैं हर बच्चे को समझाती हूँ। और एनसीसी तो एक इतना अच्छा है, देखिए आपको कुछ खर्च नहीं करना, आप विदेश जाएंगे गवर्नमेंट के खर्चे पे, आप दिल्ली के परेड में जाएंगे, इसके जब दिल्ली परेड में जाएंगे तो आप देखेंगे कितना मजा आता है। ब्लेजर है, साड़ी है, इतना सारा सामान देते हैं, राष्ट्रपति आपको बुलाते हैं, प्रधानमंत्री बस के साथ लंच देते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के साथ खाना खाना बड़ी बात नहीं है, पर बड़े बड़े लोगों से मिलना कि कैसे वो ओहदे पे पहुंचे, क्यों नहीं हम पहुंच सकते। हर एक बच्ची के अंदर रानी की, झांसी की रानी के चिंतन मनन चलना चाहिए कि कैसे उन्होंने एक फौज बना ली थी और किस तरह से देश की स्वतंत्रता की जोत जलाई थी। हर बालिका के अंदर वो बात है, तो आप हर बच्ची के अंदर वो बात आ सकती है। और अभी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भारतवर्ष की दशा देख रहे हैं, कहीं रेप है, कहीं गैंग रेप है, कहीं निर्भया कांड है। और बहुत अहम बात आपने की डॉक्टर आशा, क्योंकि अगर अंदर से ताकत नहीं होती तो कॉन्फिडेंस ऊपरी स्तर पर कभी भी नहीं आता है। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। कुछ और भी मैं आपसे बातचीत करूंगी, फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की मेजर डॉक्टर आशा माथुर से। डॉक्टर आशा, आज के समय में अगर हम देखें तो बच्चियों की सुरक्षा के लिए आपको लगता है कि जैसे मार्शल आर्ट है, तीरंदाजी है, पिस्टल राइफलिंग जो चलाते हैं वो है, तो इन सारी चीजों की बाकायदा अगर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए या स्कूलों में ही इसका एक पीरियड दिया जाए तो आपको लगता है कि बचपन से ही बच्चियां जो है वो आत्मविश्वास से बढ़ती चली जाएंगी, उनके अंदर डर जो है वो खत्म हो जाएगा? डेफिनेटली। और हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने तो ऐसा प्रोविजन भी रखा है जिसके लिए हम बहुत दिनों से पीछे लगे थे कि हर एक स्कूल और कॉलेज के अंदर इवन कंपलसरी कर देना चाहिए मार्शल आर्ट। बाकी तो शूटिंग वगैरह तो नहीं, इतना आर्चरी एक एरो बहुत महंगा आता है, पर हाँ मार्शल आर्ट तो हर बच्चे को आना चाहिए। बिना हथियार के लड़ाई कैसे अपने आप को बच्चे के साथ, हर जगह हथियार नहीं होता तो कैसे बचाएगी, तो होना ही चाहिए। जब मैं कमला राजा गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की प्राचार्य थी तब मैंने हर एक क्लास के अंदर 40 मिनट के जो प्रोफेसर जो हमारा टीचिंग करिकुलम था उसमें एक पीरियड मार्शल आर्ट का भी जोड़ा था। और 40 मिनट में लड़कियों को सिखाया जाता था कि क्या मार्शल आर्ट होता है, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे दो गुंडे घेर लें तो आप क्या करेंगे इसमें। तो ऐसा अगर हर विद्यालय और महाविद्यालय के अंदर हो जाए तो हम बहुत बड़े उसमें बच्चों को सशक्त कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कि मार्शल आर्ट में बहुत अच्छी से होती है, योगा एक्सरसाइज में होती है, आपको लगता है डॉक्टर आशा कि उससे ही अपना जो फिजिक है वो स्ट्रांग हो जाता है, हमारे अंदर में स्टेमिना बढ़ जाती है, तो कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में लड़कियां वहां पर बड़ी कॉन्फिडेंटली निकलने की कोशिश कर लेती हैं बजाय इनके कि वो जो बच्चियां नहीं सीखती हैं उनके तुलना में? देखिए ज्योति जी, ये है कि जब आपने मार्शल आर्ट सीखा है और आप कॉन्फिडेंट हैं, आज मेरी लड़की मिसेस यूनिवर्स फेमस है, सारे दहलीज पार करते हुए फेमिना मिस इंडिया की दहलीज पार करते हुए मिसेस इंडिया और वहां पहुंची है वो। मुझे कभी डर नहीं लगा, मैंने बचपन से उसको मार्शल आर्ट सिखा रखा। मुझे लगा पता है कि कोई परिस्थिति पड़ेगी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, और ये कॉन्फिडेंस हर माँ के अंदर होना ही चाहिए। पर ये जो बाहरी रूप से तो हम सशक्त कर देते हैं बच्चों को, पर आंतरिक रूप से मैं सोचती हूँ वो ज्यादा मायने रखता है कि अपन कितने भी रखें, पर अंदर से जब आपका स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो हमको इस बात का भी हमें मैं विशेष रूप से ध्यान रखती हूँ अपने शिविरों में कि हर एक बालिका को और महिला को योगिक एक्सरसाइजेस के साथ साथ ध्यान का विशेष रूप से, और ध्यान के साथ साथ योग निद्रा इसीलिए कराती हूँ कि बाहरी फिजिकली स्ट्रेंथ के साथ साथ आंतरिक स्ट्रेंथ भी उनके साथ होना चाहिए। तो दोनों पावर जब मिल जाएंगे तब हम महिला को पूर्ण रूप से सशक्त मान सकते हैं। और ऐसे जो शिविर है उसमें कोई रोमांचक अनुभव रहा जब आपकी उम्मीद से ज्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया डॉक्टर आशा, और आपको देखकर बहुत अच्छा लगा होगा कि हाँ आप जुड़ रही हैं तो आपके साथ साथ इतनी लड़कियां, कोई ऐसा वाकया जरूर याद हो तो मुझे बताइए आप। ज्योति, एक तो मैंने आपको बताया कि मैं जब प्रिंसिपल थी तो मैंने हर एक क्लास में ही कंपलसरी किया था मार्शल आर्ट। तो जब लड़कियों का ट्रेनिंग पूरा हुआ तो पूरा 7000 लड़कियों ने, मतलब लड़कियां तो मेरे पास काफी थी,
अभी 12,000 लड़कियां उस कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो 7,000 लड़कियों ने जब डेमोन्स्ट्रेशन दिया इकट्ठे मार्शल आर्ट का, तो दूर दूर तक लड़के थर्रा गए कि KRG के आगे से नहीं निकलना, लड़कियां मारेंगी। अच्छा, यहाँ हमने जब देखा मैम तो बहुत सारी हर एज की लेडीज भी हम देख रहे हैं, बच्चियां भी हैं, लड़कियां भी हैं और बुजुर्ग लेडीज भी हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि महिलाओं को ये लगता है शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है, अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आ रही हैं, तीरंदाजी हो चाहे मार्शल आर्ट हो, सब सीख रही हैं। तो ये हर उम्र की महिलाओं को कैसे जोड़ा आपने? ये हम लोग शिविर लगाते हैं और जगह जगह पे विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग के जब व्याख्यान होते हैं, बुलाते हैं लोग बाग, तो हम मोटिवेट करते हैं उन लोगों को। और फिर ज्योति जी, ये जो हमारा ग्वालियर है ना, झांसी की रानी की बलिदान स्थली है। हर एक के अंदर झांसी की रानी बनाना, हम लोग सालों से पीछे लगे हैं महिलाओं के कि आगे आओ, अपने आप को सशक्त करो। तो मैंने एज का कोई भी बंदिश नहीं रखा है। तो हर उम्र की महिला बड़े शौक से आती है और कभी कभी तो इतना मजा आता है ज्योति कि मम्मी सीख रही है और उसकी बेटी भी सीख रही है, बेटी की बेटी भी सीख रही है। इतना अच्छा लगता है, 3 पीढ़ियां एक साथ सीखती हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, इसके लिए जो एक्सपर्ट की जरूरत होती है, वो फिर किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं और बाकायदा इन लोगों को ट्रेन किया जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग विधा में अलग अलग लोग ट्रेनर यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो डंडे की बात हो चाहे वो मार्शल आर्ट की बात हो। ज्योति जी, हमने पहले तो जो शिविर लगाते थे, हमने दिल्ली से एक्सपर्ट्स को बुलाया और आर्चरी में जो आए थे, जो कि खुद गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे आर्चरी के इसमें ओलंपिक्स में, तो और उनसे फिर सबको ट्रेनिंग दिलवाई। उसमें जो बेस्ट, जिनको हमने प्राइजेस देते हैं, जो बहुत अच्छा जिन्होंने किया और जिनको पारितोषिक मिले, उनको फिर हमने शिविर से जोड़ा। तो वो महिलाएं भी हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण दे रही हैं। हमारे यहाँ तो जो सोचिए आज 30 साल पहले कोई बच्चा आया ट्रेनिंग लेने, तो वो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली शिविर से जुड़ जाते हैं। 30 साल का एक लंबा समय इसमें आपने दिया, एक अहम काम आप कर रही हैं। बहुत सारे जीवन के पड़ाव से भी आप गुजरी हैं, कुछ और भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। हमने अपने सेना के जवानों को राइफल उठाते देखा है, एनसीसी में भी हमने देखा है, लेकिन जब इस तरीके से घरेलू महिलाएं या कॉलेज की लड़कियां जब आती हैं और पिस्टल उठाती हैं और केवल सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग लेती हैं, ये कैसा हो पाता है डॉक्टर आशा? क्योंकि इसकी ट्रेनिंग देने के बाद में इन महिलाओं में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, वो किस तरीके का होता है? क्योंकि बड़ी खुशी से ये लोग सीख रही हैं। कैसे ट्रेनिंग करती हैं आप लोग? बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें। ज्योति देखो, ये 4 साइड की नॉब से, ये जब अपने बैक साइड की देखिए, 4 साइड की नॉब यहाँ से होल्ड किया और इसको अपन ने ऐसा होल्ड किया और बैक साइड की से 4 साइड की नॉब देखते हुए टारगेट के मध्य में आपको लगाना है। मैं ऑर्डर कर रही हूँ, बैक साइड के यू से 4 साइड की नॉब देखते हुए टारगेट के मध्य में फायर। गुड, वेरी गुड। जब अलग अलग फील्ड में जब महिलाओं को हम देखते हैं लीडर के तौर पर, चाहे नगर निगम के बड़े पद पर हो, पुलिस के बड़े पद पर हो, चाहे घर के ही मुखिया के तौर पर महिला होती है, तो जो महिला अधिकार है या महिला के साथ जो बुरा होता है उस पर कंट्रोल लगता है। इस बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, आजकल घरेलू हिंसा, जिस तरह से हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम भी आ गया है, पर महिलाएं उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर रही। हालांकि वो एक ब्रह्म अस्त्र है जो महिलाओं को मिला है। लेकिन तो पहले तलाक हो जाता था और बेचारी महिला को निकाल दिया जाता था और कितने कोर्ट के चक्कर काटती रहती थी। आज तो इतना बड़ा मिला, तो उनको जागरूकता भी के लिए भी हम लोग यहाँ पे व्याख्यान लेते हैं कि उनको अलग अलग बताएं कि उनके क्या अधिकार, क्यों, कैसे आगे, कैसे बचा सकते हैं। तो अगर ये सब सीख लें, कॉन्फिडेंस आ जाए और सबकी जानकारी रखें, तो बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत सुख से प्यार से रह सकते हैं। किसी में लड़कियों को मुझे लगता है किसी महिला के आंसू ना आए, किसी बालिका के आंसू नहीं आए, जो ऐसा कुछ हो जाए परिवर्तन। बिल्कुल, तो महिला को अबला बोलकर ही आधी जिंदगी उसको। मैं कभी सुबह से कहती हूँ, पुरुष से हम बहुत बलिष्ठ है, शारीरिक रूप से नहीं पर भावनात्मक रूप से। देखिए, सदन की शक्ति हमारे अंदर। कौन एक लड़के को दे दिए दूसरे घर में नहीं रह पाएगा। एक लड़की माँ का, अपना माँ बाप का छोड़ के ससुराल में चली जाती है, पूरे घर को अडॉप्ट करती है, पूरे घर को वो संभाल लेती है और अपना अस्तित्व भी भूल जाती है। अपने बच्चे पैदा होते हैं, उनको बड़ा करना ही कर, कितनी बड़ी बात है महिलाओं के अंदर, कहाँ है पुरुषों में।
कितना वात्सल, प्यार, ममता, सेक्रीफाइस अपन लोगों के अंदर है, पुरुषों में बहुत कम है। इसलिए मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं जोलॉजिस्ट भी हूँ, तो हमारा जो ये होता है ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिमाग का, दोनों बराबर है। पुरुषों का एक छोटा एक बड़ा होता है। अच्छा। तो कोई भी पजल हो, परेशानी हो, उसमें आप देखिए कि अगर आप महिला से पूछे तो वो उसमें से ज्यादा आसानी से निकल जाती है। एक परिवार में देखिए, जब मुसीबत आती है, पुरुष घबरा जाएगा और उसकी वाइफ उसको सांत्वना देती है, घबराओ मत, ठीक हो जाएंगे। और माँ उसको सब बेटे को कहती है, बेटा घबरा मत। एक लड़की को किस तरीके से देखती हैं आप, क्योंकि एक लड़की ही सृजन करती है, सृष्टि को आगे बढ़ाती है, उसके प्रति समाज का जो नजरिया है, लोगों का जो नजरिया है, वो बदलने की जरूरत है अगर सही मायने में समाज को, देश को बदलना है। चूंकि आपने देश विदेश काफी दौरे भी किए हैं, घूमी भी हैं, आपको लगता है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में महिलाओं को अभी भी वो जगह मिलनी बाकी है जो उसे मिलनी चाहिए? बिल्कुल। अगर हम कहें भी कि आज मैं कह दूं कि मेरे महाविद्यालय में जहाँ मैं थी 12,000 लड़कियां थी, तो पर हम जाते सुदूर गाँव में, चाहे हमारे स्लम्स एरिया में जाइए, मिडिल क्लास में बहुत जब महिलाओं की वही हालत है। और जब तक हम उभर नहीं पाएंगे, जब तक कि पुरुष अपनी मानसिकता को ना बदलेंगे और महिला अपनी मानसिकता को ना बदलेगी, अपने अस्तित्व को पहचाने, अबला नहीं है वो, कहीं भी नहीं है, और पेरेंट्स उसको सबल बनाए, बचपन से अंतर ना करे लड़के और लड़की के अंदर। जो लड़के को आप सुविधाएं दे रहे हैं, लड़की को दो। लड़की का भी कर्तव्य है कि अपने भारतीय संस्कृति के परिवेश में रहते हुए, वो मम्मी पापा का सिर ऊंचा रखते हुए जितनी उसको सुविधाएं दी जाए आगे बढ़े, और घर से उसको बैकिंग मिले, या मैरिड है तो अपने हस्बैंड से, इन लॉज से मिले, तो बहुत कुछ करके दिखा सकती है। भारतीय नारी जैसी नारी कहीं नहीं। इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे डॉक्टर आशा, क्योंकि ये वुमेन अचीवर का प्रोग्राम है और महिला दर्शक इसे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, देखती हैं। आज आपके से बातचीत में कुछ उन्हें संदेश मिले तो शायद उनके जीवन में कोई बदलाव आए, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बालिकाओं से कहना चाहती हूँ, क्योंकि सृजन की शक्ति आपके पास है, तो आप ये सोच के चलें कि आज हमारे देश में जो हालत है, जिसके लिए हमको बुरा लगता है, महिलाओं को अभी तक उत्पीड़ित किया जाता है, तो आप इसमें रखें कि हम इस ऐसे संस्कार देंगे। जब हम लोग, हमारी उम्र में क्या होता था कि प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनके घर में बड़े बड़े महापुरुषों के, देशभक्तों के चित्र लगे रहते थे कि महिला उसको देखे और वैसी उसकी सोच बने। क्योंकि जो बच्चा गर्भ के अंदर होता है, केवल माँ से खाना ही नहीं खाता, उसके विचारों को भी लेता है। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसे बने तो ये जो पुरानी पद्धति थी वो लानी पड़ेगी घरों के अंदर। अब पहले ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता था, आजकल तो आप बॉटल पर डिपेंड करते हैं। और ब्रेस्ट फीड करते वक्त जो अटैचमेंट होता था, जो उसको अच्छे से बताते थे सिर पे हाथ फेर फेर के, तो आज की बालिकाएं ध्यान रखें कि उनको भारत के लिए, अपने देश के लिए ऐसे रत्न गढ़ने जो देश के लिए पूरे विश्व में अपने भारत का नाम रखें। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए, आपने मुझसे पूछा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी डॉक्टर आशा, क्योंकि बहुत कीमती वक्त आपने दिया है। बहुत सारी महिलाएं आज यहाँ पर पहुंची हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्त्री के अंदर दुर्गा शक्ति है, और जब दुर्गा के हाथों में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो सकता है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए एक महिला भी शस्त्र उठा सकती है, ट्रेनिंग ले सकती है और अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सकती है। फिर मिलेंगे ऐसी एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, नमस्कार।